मैं कुछ बुरा लिखने से पहले वीडियो एक बार पूरी देख लेना, क्योंकि आई बेट साहो मूवी का आपको बाहुबली मूवी से भी डबल मजा आने वाला है। और ये वाले मिस्टेक देखना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट में। सो लेट्स गो। नहीं मतलब आग आधे हाथ को लगी हुई है, पर सिर्फ उंगलियां डालने से सारे हाथ से ये आग बुझ गई। अब अशोक हाथ ही उड़ा होता है और वो दो छुरे भी हमें कहीं गिरते नजर नहीं आए। यहाँ जब अशोक और ये चिरकुट गिरते हैं तो पहली बात तो ये कि ग्रिल लकड़ी की बनी हुई है, जबकि बाहर तो लोहे की लगी होती है। हाँ भाई नजर आ गई ना आपको कि ये लकड़ी है। और दूसरी बात नहीं, और ऐसे अशोक भैया यहाँ से भी निकल जाते हैं। अब आते हैं ये पहलवानी अखाड़े में। और भाई ये बंदा 3-3 किलो के डंबल्स उठाकर सुल्तान बनना चाह रहा है क्या? अब इतने छोटे छोटे डंबल्स हो तो भाई 3 किलो के ही होंगे ना। और फिर जब अशोक भैया जब इस चिरकुट को ये चीज मारते हैं तो वो उड़ कर जाता है, पर उड़ देखो कैसे रहा है। नहीं मतलब ये क्या है भाई, रस्सी मतलब रस्सी बंधी हुई है उसके पीछे, इसलिए उड़ रहा है। और अभी लेटा हुआ है तब भी इसके पीछे रस्सी क्लियरली नजर आ रही है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। और जिस बंदे के लिए अशोक ने इतना कुछ किया वो बंदा बाहर कब से ऐसे लटका हुआ है और अभी भी जिंदा है। Really? नो आई मीन रियली? अब यार बंदा या टाइगर जो अभी भी जिंदा है? नहीं यार मतलब इसके गले में रस्सी डालकर लटकाया हुआ कब से, और कम से कम 1-2 मिनट तो लटका ही होगा, पर फिर भी नहीं मरा। ये सीन देखकर तो फांसी भी कहती होगी Am I a joke to you? और पीछे से इसके हाथ भी रस्सी के साथ बंधे होते, पर जब नीचे गिरता है तो पीछे हाथ तो खुले हुए हैं। मतलब सही खेल गया लड़का, मतलब अंकल टाइप का लड़का। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, पर घंटा जरूर दबाना। अशोक मतलब प्रभास भैया का वेट इनकी प्रोफाइल पर 80 किलो लिखा हुआ है। वेट व्हाट? आई मीन 80 किलो तो मेरा है भाई, और अशोक भैया मुझसे इतने हैवी लगते हैं। आप खुद कबूल कर लेना कि क्या वेट है, पर 80 किलो तो पक्का नहीं है, ये मैं बेट लगा सकता हूँ। इस सीन में इन सब को पकड़ लिया क्योंकि इन सब ने मिलकर 2000 करोड़ की चोरी की है। मतलब पूरे बाहुबली का बॉक्स ऑफिस लूट लिया, और इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने चोरी की है। तो ये चिरकुट कहता है कि मुझे एक लेटर मिला था कि बस एक गोली चलाओ और मैं बिजली का बिल दे दूंगा। पर अगर हम इस गन को देखें तो इस गन में तो कोई गोली है ही नहीं, पर फिर भी गोली चल जाती है। और ये सब जूलर्स के शॉप पर आकर इतना सारा माल लेकर जा रहे हैं, और ये जूलर्स इतना डर के दे रहे हैं सब कुछ, पर फिर भी इन सबको ये समझ नहीं आया कि ये सब चोरी कर रहे हैं। वाह भाई। अभी बंदा फिर गोली चलाता है और कहता है देख के फिर से गोली क्यों चलाई? उस लेटर के पीछे एक और लेटर लिखेला था। पर पहले जब इसे लेटर मिला था तब तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। चलो माना कि जादू से इस लेटर के पीछे कुछ लिखा आ भी गया, तो क्या इसने ये लेटर पलटने में घंटा लगा दिया? कि पहली गोली और आखिरी गोली के बीच बीच में उन सब ने चोरी भी कर ली, और वो करने में मिनिमम आधा घंटा या घंटा तो लगा ही होगा ना। और फिर ये लास्ट बंदा कैश को इस गाड़ी में डालता है और गाड़ी फुर्र करके निकल जाती है। पर वेट इस चिरकुट ने क्लियरली गाड़ी के ट्रंक में ये बैग डाले हैं, पर इस गाड़ी में तो इतना बड़ा ट्रंक होता ही नहीं, क्योंकि ये गाड़ी पगानी होयरा है और इसका एक छोटा सा ट्रंक होता है, वो भी पिछले टायर के पास। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। इस सीन में अब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और खालकी जी के पास है द बिग ब्लैक आई मीन बॉक्स। तो जब ये चिरकुट आकर गोलियां चलाता है तो इस एंगल से गोलियों के निशान भी पड़ रहे हैं, और जब कैमरा थोड़ा सा ऊपर से दिखाता है तो वो निशान तो वहां से गायब हो जाता है। मतलब वो थोड़ा सा निशान है। अब जो गोली चलाई है ना, ऐसा निशान था पहले भी। अब इन सब ने अमृता पर अटैक कर दिया, तो जब वो गोलियां चला रहे हैं तो इस रेड कार पर भी गोलियों के निशान पड़ रहे हैं, पर जब कैमरा फ्रंट से आता है तो इस गाड़ी पर तो इत्तू से भी गोली का निशान नहीं है। और वैसे भी चिरकुट गोलियां यहाँ से चला रहा है, पर गाड़ी को गोलियां इस साइड से लग रही हैं। अब प्लीज ये ना कहना कि पहले इस गाड़ी को लगती होगी गोली फिर जाकर इसे लगती होगी। और भाई ये गोली है कोई स्नूकर की बॉल नहीं। अब आ गए हैं अशोक भैया, तो अशोक भाई के आने से ये चिरकुट गोलियां चला रहा है। जब कैमरा अशोक पर आता है तो पीछे तो वो कोई गोलियां नहीं चला रहा, बस ऐसे ही बच्चों की तरह गन ऊपर की हुई है। उसके बाद खालकी कहती है कि ट्रैफिक खुल गई है, गाड़ी निकालो। बट हाउ डूड, क्योंकि भाई इतनी गोलियां चली हैं यहाँ पर, तो सब लोग तो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए थे, और ये गाड़ियां भी सब अंदर से खाली हैं। तो भाई फिर ट्रैफिक कैसे खुल गई? एक्सप्लेन अस प्लीज। बस इतनी बड़ी मिस्टेक पर थोड़ा सा इत्तू सा बोनस तो बनता है ना। और ये चिरकुट सीधा अशोक भैया पर गोलियां चलाता आ रहा है, पर अशोक भैया को तो कोई इत्तू सी भी गोली नहीं लगती पीछे, बल्कि अब इन्होंने घूमकर उसे ही गोलियां मार दी। यहाँ जब अशोक अपनी कार से इस कार को हिट करता है तो ये दोनों कार्स घूमने लग जाती हैं, और ये गाड़ी आगे जा रही है और पीछे गाड़ियां अभी भी घूम रही हैं। और जब कैमरा इस साइड से दिखाता है तो पीछे से तो अशोक भैया की कार ही गायब हो जाती है, मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है अशोक भैया वाली स्पोर्ट्स कार। पर जब कैमरा वहां से थोड़ा सा धूम मारता है तो फिर से घूमती आ रही है। दुबाला जादू।
यहाँ पर अब ये पता चल गया कि ये बंदा अशोक है और हमने प्रभास भैया अशोक नहीं बल्कि साहू साहू है। तो जब इन पुलिस वालों को पता चलता है तो सब पुलिस वाले उनकी तरफ अपनी गन कर लेते हैं, पर गोली चलाता कोई भी नहीं है। नहीं मतलब साहू को कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से जाकर चिल मारकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये सब पुलिस वाले बस देखी जा रहे हैं। अबे यार गोली चलाओ। और यार इतनी ऊपर से इन्होंने जंप लगाई है कि नीचे आते आते 1 मिनट लग गया। तो भाई साहू भैया तो लगता है कल रात को ही चढ़ना शुरू होंगे इस माउंटेन पर जो अब जंप लगा रहे हैं, क्योंकि इतना ऊंचा है ये। और जब ये पैराशूट से नीचे आ रहे हैं तो अभी भी इतना ऊपर ही है और खुद ही पैराशूट खोलकर लैंड कर लिया। ऊपर से इनका कोई पैर शैर भी नहीं टूटा। वाह भाई, लगता है फिल्म साहो है, पर साहो की जगह बाहुबली ही आ गए। और नीचे उतर के जरा 6 पैक्स देखो। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर क्लियरली फेक एब्स लग रहे हैं। यहाँ जब ये चिरकुट गोली चलाता है तो ये शीशा टूट जाता है। जब साहो भैया अमृता को उठाते हैं तो तब भी पीछे से टूटा हुआ है, और जब कैमरा यहाँ से दिखाता है तो वो तो खुद ही जुट जाता है। ये बंदा मशीन गन चला रहा है जिससे गोलियों की बारिश हो रही है यहाँ, और ये दोनों बीच में से भागते भागते जा रहे हैं, पर इतू सी भी गोली किसी को भी नहीं लगी इन दोनों में से। अब ये मशीन गन भी कहती होगी अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और ये अंग्रेजी चिरकुट गोलियां चला रहा है और ये गोलियां गिर भी रही हैं, पर ये गोलियां मशीन गन मन में नहीं जा रही, मतलब वहीं की वहीं लटकी हुई हैं, पर अंदर कोई भी नहीं जा रही। इस सीन में ऐसा कुछ सीन दिखाया जा रहा है कि सूरज और चांद एक साथ हैं, जो कि आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। और जब ये चिरकुट साहू को किक मारता है तो साहू भैया इसका ही पाँव तोड़कर इसका ही मुंह में मार देते हैं, पर यार ये टूटा हुआ पाँव इसका है ही नहीं, क्योंकि इसने अपने पाँव पर कोई भी सॉक्स नहीं पहने, मतलब पहनी भी होंगे तो छोटी वाली सॉक्स पहनी होंगी, पर जो पैर इसके मुंह पर मार रहे हैं उस पर तो ये लंबी वाली सॉक्स चढ़ी हुई है। पीछे देखो पीछे। हाँ भाई पीछे तो देखो। कुछ देर पहले चंदा मामा और सूरज चाचू एक साथ थे, तो अब तो वहाँ से चंदा मामा ही गायब हो गए। तो सही कहा था ना मैंने कि इट्स नॉट पॉसिबल कि ये दोनों ऐसे एक साथ नजर आए। कभी मान लिया करो भाई की बात। और जब ये तजोरी गिर रही है तो उसके प्रेशर से ये लड़की तो हिल ही रही है, पर देवराज अंकल तो उड़ना शुरू हो गए। मतलब मैं बता रहा हूँ इतना प्रेशर है तजोरी गिरने का, पर पीछे वाली लड़की को तो इतना सा भी प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ी चिल मार के वैसी की वैसी खड़ी हुई है। इसी में अशोक अमृता को इमेजिन करवा रहा है कि यहाँ मर्डर कैसे कैसे हुए हैं, पर ये तो ऐसे सब बंदों को देख रही है जैसे रियल में देख रही है। बट आई रिपीट, अशोक यहाँ सब इमेजिन करवा रहा है। यहाँ अमृता और अशोक हैंडबॉल देखो कैसे खेल रहे हैं, मतलब यार जैसे ये दोनों खेल खेल कर खुश हो रहे हैं ना, वैसा खेलना अलाउ ही नहीं होता। इस सीन में जब ये अंकल उठते हैं तो अपनी चेयर पीछे फेंक देते हैं, और जब रॉय आता तो तब भी इनके पीछे चेयर नहीं है, पर जब रॉय इनके पास आता है तो वो तो चेयर खुद ही वहाँ दोबारा आ जाती है। आपकी कंफर्मेशन के लिए इस एंगल से भी वहाँ आ गई है चेयर। यहाँ जब अमृता यहाँ से जाती है तो बीप बीप होने लग जाता है, मतलब कोई मेटल डिटेक्टिव है। तो अशोक उसे पीछे करके उसका पुलिस का बैज निकाल कर फिर आगे भेजता है। पर भाई जब अशोक भैया ने अमृता को पीछे किया तब इनके दोनों हाथ खाली ही हैं, क्योंकि ये वाला भी खाली है और ये भी कमर के साथ ही लगा हुआ है। मतलब जैसे पहले कमर पकड़ी थी वैसा ही अभी भी कमर पर ही है। फिर कैसे अमृता का बैज निकाल लिया? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब अशोक आया तो इसे इस चिरकुट ने कहा है कि वेट सर, पर फिर भी ये वहाँ से आगे चला गया और इसे पकड़ा भी नहीं इन्होंने। वाह भाई। पुलिस यहाँ इस ट्रक को रोकने के लिए ट्रैप लगा रही है, पर जब ये ट्रक आता है तो पीछे के एंगल से तो कोई ट्रैप रोड पर नजर ही नहीं आ रहा। अब ये ट्रक इन गाड़ियों को लग रहा है तो इन गाड़ियों की फट रही है। I mean, ये गाड़ियां फट रही हैं, पर इस गाड़ी को तो अभी तक इतू सा भी ट्रक टच नहीं किया और इस गाड़ी की आगे स्पार्किंग होना शुरू हो गई। मतलब आग ट्रक के टकराने से नहीं बल्कि रिमोटवा से लग रही है। यहाँ जब ये गरीबों का जोनी भैया साहू पर गोलियां चला रहा है तो अमृता पंगा करती है तो यहाँ चलने लग जाती है। तो क्लियरली यहाँ आगे से गोलियां चल रही है, पर हेलीकॉप्टर तो साइड पर है। मतलब इसे करिश्मा का करिश्मा कहूँ या अपने बीड़ू जादू का जादू, वो अब आप डिसाइड करो। साहू फ्लाइंग सूट पहनकर अब अमृता को कैच करने जा रहा है जो हेलीकॉप्टर से गिर रही है। तो बीच में इसका पेट्रोल खत्म हो गया तो वो सूट उतार कर खुद आगे निकल जाते हैं और सूट वहीं रह जाता है। इस सूट का इंजन ही तो बंद हुआ है, कौन सा सूट ने ब्रेक के लगा दिए जो वहीं पे रुक गया और साहू भैया आगे निकल गए। ये सूट एक प्रेशर से उड़ता आ रहा था तो इस सूट को भी तो आगे ही उड़ता रहना चाहिए था ना। ऊपर से अमृता को भी सीधा गिरना चाहिए, पर वो तो हवा में खुद ही मुड़ी जा रही है और खुद ही साहू की तरफ जाई जा रही है। और जब अमृता गिर रही होती है तो नीचे कहीं भी इतना सा भी पानी नहीं है, पर साहू जब इसे कैच करता है तो ये दोनों तो जाकर पानी में गिरते हैं। अब साहू भैया अमृता को कहीं और ही उड़ा कर ले गए हो तो वो बात कुछ और है। अब यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि साउथ फिल्मों में एक बंदे को मारने के लिए 100 लोग आ जाते हैं और फिर भी उस अकेले से ही मार खा रहे होते हैं, और यहाँ तो साहू भैया ने इस टकलू को ऐसे किया है, मतलब हाथ लगकर भी चला गया और फिर जाकर उड़ा है और उड़ता उड़ता भी पता नहीं कहाँ चला गया जो नीचे नहीं आया अभी तक। आप लोगों ने पतंग उड़ती तो देखी होगी, पर साहू भैया ने चिरकुट को पतंग जैसा उड़ा दिया, मतलब जस्ट चेन को ऐसे किया और बंदा ऊपर। भाई वैसे ये ट्रिक तो आई गेस बाहुबली
बाहुबली को भी नहीं आती होगी। साहो के फेस पर इस सब चिरकुटों का खून लगा हुआ है, तो हाथ से देखो साफ कैसे कर रहे हैं। यार खून लगा है तो उसे तो ऐसे हाथ फेरने से फैल जाना चाहिए था ना, पर ये खून तो गायब ही हो ही जा रहा है और बिल्कुल क्लियर फेस हो गया जैसे किसी सोप से वॉश किया हो। इस पर तो आई मस्ट से और ये था आखिरी जादू। इस बंदे ने देवराज की गर्दन पर चीज मारी है, पर खून तो फेस से निकल रहा है, जबकि जहाँ लगी थी वो चीज वहाँ से तो कोई खून वो नहीं निकल रहा। और साहो भैया देवराज को डंडा मार तो रहे हैं, पर देवराज को डंडा लगता कोई नजर नहीं आया। भाई अब उनको एक बात समझ नहीं आई, कितनी कमाल फिल्म है साहो, भाड़ू सस्पेंस है फिल्म में, पर फिर भी 5.5 रेटिंग। रियली? नो आई मीन रियली? अब यार मिस्टेक तो हर मूवी का पार्ट होता है और इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, बट मूवी तो एकदम धांसू थी बॉस। तो ये बोनस पॉइंट मैं उन चिरकुट लोगों के लिए ऐड करूंगा जिन्होंने इस मूवी को इतने कम स्टार्स दिए हैं, जबकि फॉर मी दिस मूवी डिजर्व मिनिमम 8 to 9 स्टार्स। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। हाँ जी, वो जो घंटे का बटन है ना, घंटे दबाने में तो वैसे ही आपको बड़ा मजा आता होगा, तो वो घंटे का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यार फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जीगो लाला।